आजकल की जनरेशन काफी तेजी से बर्बाद हो रही है, बट उन लोगों को अंदाजा नहीं है। और मैंने इस चीज के ऊपर रिसर्च की और कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए। लालच, पैसा और घमंड। बट जब मैं इस चीज की तह तक पहुंचा और मैंने अपने खुद के दोस्तों की कंडीशन देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि असल में बर्बादी का राज है लड़की। जी हाँ, आजकल की जनरेशन में लड़कियां किस तरीके से लड़कों का फायदा उठा रही हैं अपना काम निकालने के लिए और बाद में उन्हें छोड़ दे रही हैं, जिसके कारण लड़के गलत डिसीजंस ले रहे हैं। आई नो ये चीजें काफी सारी डाउट में है, काफी लोग इन चीजों को गलत भी मानते हैं, बट आज मैं आप लोगों को ये चीजें विद प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक लड़का जो कि 7th 8th तक खुश होता है, सिंगल होता है, मम्मी पापा का लाडला होता है, पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स लाता है, इवन उसके घर वालों को इतना उस पर बिलीव हो कि वो खुद से गवर्नमेंट एग्जाम तक क्रैक कर सकता है। बट जब लाइफ में कुछ बड़ा करने का टाइम आता है और लाइफ में सीरियस होने का टाइम आता है, तभी यानी कि 9th और 10th क्लासेस में लड़कों की लाइफ में एंटर होती है लड़कियां। अब जहां वो ज्यादा समय पढ़ाई के ऊपर देता था, अब वो पूरा कंसंट्रेशन लड़की के ऊपर चला गया। जहां वो फिजिकल गेम्स खेलता था, फुटबॉल, क्रिकेट, दोस्तों के साथ थोड़ा सा चिल करता था और पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करता था, अब वो सिर्फ दिन भर फोन में लगा रहता है और लड़की से बात करता रहता है, जो कि उसकी फैमिली देख रही है लेकिन उसे बोल नहीं पाते, क्योंकि एक टाइम बाद कुछ अंडरस्टैंडिंग चीजें होने लग जाती है जिसमें पेरेंट्स भी बोल बोल के थक जाते हैं। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी, अक्सर रिलेशनशिप में लड़के जो अच्छे नंबर लाते थे अब वो बहुत कम नंबर लाते हैं। लड़कियां तो फिर भी पास हो जाती हैं, कई बार लड़के फेल हो जाते हैं या फिर बहुत मुश्किल से पास हो पाते हैं। और यहां से शुरू होता है एक लड़के का डाउनफॉल। अब जरा ये चीज समझने की कोशिश करना कि आजकल की जनरेशन की लड़कियां किस तरीके से लड़कों को उनके करियर से डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 8-8 साल रिलेशनशिप में होने के बाद वो अपने करियर को नाम दे करके कि मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अब अपने करियर पे ध्यान देना है, या फिर मेरे पापा इस रिलेशनशिप को नहीं मानेंगे तो तुम अपना देखो मैं अपना देखूंगा, इतना बोल करके चली जाती है। और लड़का जो कि अपना पूरा करियर छोड़ करके लड़की के पीछे पागल होता है, उसको अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि जो सारी चीजें आपने उस लड़के के लिए की थी अब वो लड़की छोड़ के चली गई है। तो इसमें हर्ट तो बहुत होता है, लेकिन जिस टाइम पे आपको पढ़ाई पे फोकस करनी थी आपने उस लड़की को दी जिसकी आपको कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है, और इस तरीके से आपका करियर डिस्ट्रॉय। क्योंकि एक टाइम बाद कुछ चीजें, कुछ एग्जाम्स होते हैं जो कि आप कुछ लिमिट तक ही कर सकते हैं, एक एज निकलने के बाद आप उन चीजों में अप्लाई नहीं कर सकते। और आपने काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाम की कुछ चीज होती है जिसमें अब आपको सिर्फ जॉब ही करनी पड़ेगी, और जब आपको रियलाइज होगा तब तक काफी देर हो जाती है। बट यहाँ पे लड़की आपको झांसा देने के बाद वो किसी सरकारी नौकरी वाले से या किसी अच्छी जॉब वाले से जिसकी अच्छी अर्निंग हो उससे शादी करेगी। इट डजंट मैटर भले उसके बाल जड़े हो, आपसे गंदा दिखता हो या बुढ़ा ही क्यों ना हो। जब हम बिहारी लड़कियों को सरकारी नौकरी वाला बंदा मिल जाए। पति ऐसा ढूंढो कि 4 लोग पूछे कि बहन कितने सोमवार किए थे। मैं क्यों किसी और को देखूं? मेरा वाला किसी से कम है क्या? बुड्ढों की वीडियो देख ली? अब जरा इस बंदे की कहानी सुनो। ये बंदा बीएससी का छात्र है जिसने अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी सिर्फ लड़की के पीछे। सर मेरा बीएससी कंप्लीट है। आई विल टॉक टू इंग्लिश। लव के चक्कर में पूरा बर्बाद हो गया। मेरे को 13 लाख रुपए का पूरा प्रॉब्लम हो गया। 1 एकड़ खेत बेच के उसके चक्कर में बर्बाद हो गया। उसका नाम ऐश्वर्या है। पूरा महाबलेश्वर मुंबई फिरा दिया उसको इनोवा के रिक्शा में। आज मेरे को भीख मांगने की नौबत आ गई। एक ही काम करना भैया, अब जिंदगी में कुछ भी करो, माँ बहन से प्यार करो, लेकिन लड़की के ऊपर भरोसा मत करो। माँ कसम बोल रहा हूँ, आज मेरे को खाने के लिए 5 रुपए भीख मांगना पड़ रहा था। भैया कुछ मत करो, लेकिन लड़की के ऊपर भरोसा मत करो। अब यहाँ पे क्या होता है कि इतना कुछ होने के बाद लड़के लड़कियों को नहीं भूल पाते और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसके कारण हम लोग हर रोज नई नई खबरें सुनते रहते हैं। एसिड अटैक, मर्डर और सुसाइड। अब एक जरा छोटी सी बात को सोच करके देखो, जो लड़का किसी के पीछे इतना पागल हो गया है कि वो इस तरीके के डिसीजन ले रहा है, जो कि कभी एनिमल लवर हुआ करता था,
जो दूसरा इंसान किसी जानवर को मारता था, वो उस जानवर को जाके बचाता था, आज के टाइम पे वही बंदा किसी को जान से मार दे, खुद को खत्म कर दे रहा है। क्योंकि जब लड़की चीट कर जाती है तो उसको उस लड़की के अलावा कुछ नहीं सोचता, उसको फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, उसके माँ बाप का क्या होगा, भले ही उसको पूरी की पूरी जिंदगी अपनी जेल में बितानी पड़ जाए। क्योंकि इस सिचुएशन में इंसानों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बेसिकली इसके पीछे मेन पॉइंट्स क्या है, वो अब चारों तरफ से अकेला हो चुका है। पहला, एक तो उसने अपना पूरा करियर खराब किया इस लड़की के चक्कर में। दूसरा, अपने दोस्तों से लड़ा झगड़ा और कई दोस्तों को छोड़ दिया सिर्फ इस लड़की के चक्कर में। तीसरा, जहाँ पे वो बंदा अपनी सारी फीलिंग्स उस व्यक्ति से शेयर करता था, आज के टाइम पे वही व्यक्ति बदल गया है। ये चीजें एक इंसान को बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं, बहुत ज्यादा। इतना कि कई लोगों ने अपनी मेंटल हेल्थ भी खराब कर ली। और मुझे पता है हर व्यक्ति इन चीजों को तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक वो खुद फेस ना करे। अब जरा एक छोटी चीज को समझने की कोशिश करना। एक लड़की जो कि किसी लड़के की फीलिंग के साथ खेलती है, वो चीज किसी को नहीं दिखता, बट जब फीलिंग हर्ट होने के कारण कोई लड़का गलत डिसीजन ले लेता है तो वो सबको दिखता है। और इसीलिए लोग उसे ही जिम्मेदार ठहराते हैं, लड़कियों को कोई जिम्मेदार नहीं ठहराता। और मुझे पता है कि कई लोग इस बात को गलत मानेंगे, पर आज के समाज में हम हर रोज ये चीजें देख रहे हैं, एसिड अटैक, मर्डर, सुसाइड, और इन चीजों को देखने के बावजूद हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। इस हद तक एक लड़की आपको मैनिपुलेट कर सकती है। जरा ये खबर सुनो। अप्रैल 2023 की बात है। छत्तीसगढ़ में एक कबीरधाम नाम की जगह है जहां पर एक लवर था। जब उसको पता चला कि उसकी एक्स की शादी हो रही है, वो शादी में गया, उसने एक गिफ्ट दिया, और उस गिफ्ट को जब लड़की ने अपने घर पे ले जा करके उसका हस्बैंड और उसका भाई, ये दोनों ने उस गिफ्ट में से होम थिएटर निकाला और उसे जैसे ही स्विच में लगा के ऑन किया, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। वो इतना तगड़ा विस्फोट था कि उनका पूरा घर टूट गया, और उस लड़की का हस्बैंड और उस लड़की का भाई दोनों मर गए, और कई लोग घायल भी हुए। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इसे खुद गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। दूसरा केस जानने की कोशिश करते हैं। आई नो आप लोग यहाँ पे भी लड़के को ही गलत समझोगे। चलो अगला केस सुनाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको कुछ समझ आए। कोलकाता से 64 किलोमीटर दूर हलीशहर नाम की एक जगह है जहां पर 2013 में एक लड़की ने शादी की, अपने बिना बॉयफ्रेंड को बताया, क्योंकि उसके घर वालों ने जिस लड़के को ढूंढा था वो आईटी कंपनी में एम्प्लॉय था। या उस लड़के की लाइफ से ज्यादा बेटर उसको इस लड़के के साथ अपना फ्यूचर लगा, तो उसने उसे चीट करके इसे शादी करने लगी। और जब ये बात उसके बॉयफ्रेंड को पता चली तो शादी में घुस करके उसने उस ग्रूम को मार दिया, जिसकी उम्र केवल 22 साल थी, और इस तरीके से वो लड़का मर गया। जब ये न्यूज में पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तब मुझे इन लोगों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, किसी की जान कैसे ले ली। पर फिर मैंने लॉजिक समझने की कोशिश। आप लोगों को याद होगा, अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो, जिसमें आमिर खान का एक डायलॉग होता है कि एक स्टूडेंट सुसाइड करता है, तो उसमें आमिर खान एक डायलॉग बोलते हैं, लोगों को, डॉक्टर को लगता है कि गले में प्रेशर होने के कारण ये लड़का मरा है, बट 4 साल से जो माइंड में प्रेशर है वो किसी को नहीं दिख रहा। ट्रस्ट मी, यही चीजें रियल लाइफ में हो रही। एक इंसान इस हद तक पागल हो जाता है किसी के प्यार में कि वो इस तरीके के गलत डिसीजंस ले लेता है। इसीलिए लड़की हो या लड़का, अक्सर उन्हें वही सजा मिलती है जो वो डिजर्व करते हैं। बदले में उसने अपना भाई खोया, नया हस्बैंड खोया। लड़के ने भी गलत किया, इसको भी जेल हुई। बट एक बार और चीज समझने की कोशिश करो कि कई बार इन चीजों में ना सही, सीधे साधे और शरीफ लोग भी फंस जाते हैं। अब वो आईटी का लड़का 22 साल का यार, उसने अभी अभी पूरी जिंदगी पढ़ाई की, और एंड में जब वो अपनी फैमिली के लिए एक लड़की ढूंढने निकला तो उसे पता नहीं था कि उस लड़की से जिससे उसकी शादी हो रही है उसका कैरेक्टर किस टाइप का है। इसीलिए जब भी आप शादी करो तो एटलीस्ट उस लड़की के बारे में प्रॉपर डिटेल जानो। मैं इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको शादी करनी चाहिए और किस तरीके से क्या क्या प्रिकॉशंस आपको शादी से पहले अप्लाई करनी चाहिए। मैं उन चीज़ों पे भी अभी रिसर्च कर रहा हूँ। फिलहाल अभी आते हैं आज की जनरेशन की लड़कियों के ऊपर। अब जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इन चीज़ों को हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आसपास घट रही हैं। अगर आप लोगों ने मेरी शॉर्ट देखी हो, वीडियो बनाई थी जिसमें 2022 के अकॉर्डिंग एक रेशियो निकाल के दिखाया था, जिसमें हर साल 34,000 लोग सिर्फ डाइवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप और इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के कारण खुद को खत्म कर लेते हैं। यानी हर रोज 95 लोग
ये बहुत बड़ा रेशियो है। और जो मैं न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत बड़ी-बड़ी न्यूज़ है। आई नो आप लोगों ने कई बार ऐसी चीज़ें और खबरें सुनी होंगी। हर जगह रिपोर्टर्स और एंकर्स नहीं पहुँच पाते। पुलिस आती है, बॉडी ले जाती है, पोस्टमार्टम होता है, मैटर खत्म। बट जैसे कि मैंने बताया कई बार कुछ डिसीजंस गलत लेने के कारण, बच्चों के डिसीजन गलत लेने के कारण उनके पेरेंट्स को भोगना पड़ता है। अब कोई लड़का किसी लड़की को मार रहा है तो यहाँ पे उस लड़की के फैमिली वाले बर्बाद। अब जिस लड़के ने उसे मारा उसकी भी फैमिली जो होगी पीछे वो भी बर्बाद, है ना? क्योंकि किसी को मारने के बाद वो तो बचेगा नहीं, उसे भी अपनी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। बट उस माँ बाप का क्या जिन्होंने आपको ये चीजें सिखाई ही नहीं। उन्होंने तो आपको बस अच्छी चीजें सिखाई, पढ़ाई करना सिखाया, जीवन में काबिल बनाने की कोशिश करी ताकि आप बुढ़ापे में उन लोगों का सहारा बने। अपना आईटी वाला एग्जांपल लेते हैं। गोली मारने के कारण खत्म हो गया। लड़की के गलत कैरेक्टर के वजह से इस आईटी वाले लड़के की फैमिली को क्या फेस करना पड़ रहा है। जो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन का पैसा था वो अपने बेटे की पढ़ाई में लगाया और अंत में उनका इकलौता बच्चा भी खत्म हो गया सिर्फ किसी और की मिस्टेक की वजह से। समझने की कोशिश करो इस चीज को, काफी डीप है। वो लड़का भी इसीलिए शादी कर रहा था शायद कि मम्मी बूढ़ी हो रही है, एक अच्छी सी जॉब मिल चुकी है, तो अब एक अच्छी सी लड़की ला करके मम्मी पापा की वो सेवा करे, जॉब करूं और बुढ़ापे तक उन लोगों की मदद की जाए, क्योंकि उन्होंने भी आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है तो आपका भी हक बनता है उनकी हेल्प करना। बट अब वो सहारा ही नहीं रहा। ये ऐसा होता है जैसे किसी अंधे के हाथ से उसकी लाठी खींच लेना। एक जवान बेटे को खोने का दर्द ये होता है, यानी अब वो एक कदम भी नहीं चल सकता। इस तरीके से एक गलत लड़की आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है। एक और एग्जांपल देता हूँ, इंदौरी इश्क तो आपने देखा ही होगा। मैक्स प्लेयर की सीरीज जो है इंदौरी इश्क, इसमें एक लड़की किस तरीके से एक लड़के की फीलिंग के साथ खेलती है और वो लड़का किस तरीके से पागल हो जाता है। ये सिर्फ फिल्मों तक था, बट ट्रस्ट मी ऐसी घटनाएं रियल में भी होती है। कुछ लोग खुद को पागल कर लेते हैं और कुछ पागलपन में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। और फिल्मों सीरीज में लोग देखते हैं जब रिलेशनशिप, तो उन्हें पता होता है कौन गलत कर रहा है और वहां पे वो लड़के को सपोर्ट करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में जब यही चीजें सच में हो रही होती है तो यहाँ पे लोग लड़की को सपोर्ट करते हैं। असलियत में लड़के को कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं अभी आगे वीडियो में ऐसी घटनाएं शेयर करूंगा। कुछ केसेस में जहां लड़का खुद को खत्म कर लेता है तो लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी लाइफ में किसी और के साथ शादी करके सेट हो चुकी है, राइट? तो इस टाइप की लड़कियां क्या करती हैं कि जिनका नेचर शादी से पहले इस टाइप का रहा है, वो शादी के बाद भी इस टाइप के नेचर में रहती है। जब कोई लड़की शादी से पहले किसी के साथ फीलिंग के साथ खेल सकती है तो शादी के बाद उसकी मेंटेलिटी वैसी ही रहती है, क्योंकि शादी से पहले ये चीजें पाप है और शादी से पहले कर चुकी है तो शादी के बाद उसको करने में कोई शर्म नहीं होगी। ये एक ऐसी बात है जैसे कि मेरे फेवरेट गुरु है प्रेमानंद जी महाराज। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को बाहर भोजन का स्वाद लग जाएगा तो वो घर में कभी नहीं खाएगा, वो हमेशा बाहर का ही खाने का सोचेगा। एक बार जरा ये चीज समझने की कोशिश करो यार। जो हस्बैंड अपनी फैमिली के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के लिए एक सिक्योर लाइफ देने की कोशिश करता है, इट डजंट मैटर वो ऑफिस में कितनी बॉस की गालियां खा रहा है, कितना उसके माइंड पे वर्क स्ट्रेस है, पर फिर भी वो ये बातें अपनी फैमिली वालों को नहीं बताता, या फिर कहूँ कि बता पाता। आई नो काफी लोग इस दौर से भी गुजर रहे होंगे। अब इस सिचुएशन में कोई लड़की उन्हें चीट कर दे तो उस पर क्या बीतती है यार, व्यक्ति टूट जाता है। एक बार आप ये आर्मी की वीडियो देखो जहाँ पे काफी समय बाद घर आया तो इसने अपनी पत्नी को किसी और के साथ पाया। एक आदमी जो अपने परिवार के लिए इतना एफर्ट करता है, इतनी मेहनत करता है, बाद में वो सामने वाला व्यक्ति सिर्फ उसका मन भर गया है इसके ऊपर वो उसे छोड़ करके किसी और के साथ चला जाता है। इस सिचुएशन में उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतती है उसे
अंदाजा भी नहीं होता। इनकी मामी लगती है, हाँ मामी लगते हैं। आप भांजा लगते हैं, तो कैसे मामी को पता लिया? हम गए थे शादी में, ये अपने ननिहाल में थे और मैं गई थी शादी में। उसके बाद अच्छा। धीरे धीरे बहुत बातें तो बहुत दिन तक हुआ था, 2-3 साल बाद किए थे। भांजे ने अपनी मामी को सेट कर लिया और मामी उसके साथ शादी करके रह रही है। मामा का क्या? एंड आई नो आप लोगों ने भी इस टाइप की घटनाएं आस पड़ोस में कहीं देखी होंगी, और अगर देखी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर भरना, ताकि जो बाकी लोग हैं उन लोगों को सच्चाई पता चल सके। और कई बार जब उनको आपके साथ नहीं रहना होता है तब वो आपसे लड़ेंगी, आपके पेरेंट्स को ह्यूमिलेट करेंगी। शेफ कुणाल जो मास्टर शेफ शो के जज रह चुके हैं, अभी हाल ही में उन्होंने अपनी पत्नी को डाइवोर्स दिया। रीजन क्या था? लड़की इनके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देती थी, डिसरिस्पेक्ट करती थी, गाली गलौज करती थी। इवन वो अपने हस्बैंड कुणाल को भी कई बार ह्यूमिलेट करती थी। इन चीजों से परेशान होकर के इन्होंने अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले लिया। क्योंकि कई बार कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी से परेशान होने के बाद कुछ समझ नहीं आता तो उन्हें अपने माँ बाप का ही साइड लेना पड़ता है। और ये सही भी है, क्योंकि उन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, और आज आप 2 साल 3 साल की रिलेशनशिप के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दो, ये तो गलत है ना। बट यहां तक नहीं, पेरेंट्स को जलील करने के बाद कुछ औरतें अपने खुद के बच्चों तक को मार देती हैं। तो अब जरा ये घटना सुनिए। 28 अप्रैल 2023 को सन्नी नाम का लड़का जो कि टेरिस पे गया और उसने देखा कि उसकी माँ, जिसका नाम ज्योति है, ज्योति राठौर, वो किसी पड़ोसी के बंदे के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बना रही थी। उसने अपनी माँ को उदय इंडोलिया जो कि उसका पड़ोसी था उसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हुए देख लिया। जब उसकी माँ ने उसे देखा तो उसको समझ नहीं आया क्या करे। उसने अपने बच्चे को उसी वक्त छत से नीचे फेंक दिया। 2nd फ्लोर से नीचे गिरने के बाद उस लड़के के सर पे इतनी तेज इंजरी आई कि वो मर गया। और उसने सबको बताया ये छत से खेलते खेलते गिरा है। इस टाइप की घटनाएं भी हो रही। और ये सब क्यों किया? ताकि वो अपना अफेयर छुपा सके। उसने अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा यार। इस टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं और ये सब आज की जनरेशन की लड़कियां ही हैं, क्योंकि पीठ पीछे हस्बैंड जब काम पे जाता है तो उसको अंदाजा नहीं होता उसकी पत्नी क्या कर रही है। इवन मेरी कॉलोनी में, ये थोड़ी सी प्राइवेट बात है बट मैं शेयर कर रहा हूँ, मैंने अपनी कॉलोनी में एक आंटी को देखा है जिनका हस्बैंड काम पे जाता है, 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद उन्होंने एक लड़का फंसा रखा है। और लड़के भी इन चीज़ों को इंजॉय करते हैं क्योंकि वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने कॉलोनी की भाभी फंसा रखी है और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको अंदाजा नहीं कल को इनके साथ भी ये घटनाएं होंगी। तो इस टाइप की औरतों से सावधान रहो। इसीलिए लव मैरिज ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आप सामने वाली लड़की को रिलेशनशिप में जानते हो कि वो कैसा है, तो वहाँ पे लड़का भी सेफ होता है, लड़की भी सेफ होती है। बट अरेंज मैरिज में आपको नहीं पता चल पाता कि वो उस लड़के का कैरेक्टर कैसा है। बट डोंट वरी, मैं इसके ऊपर एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, अच्छे तरीके से इसमें चीज़ें डिस्क्राइब करूंगा और आपको तरीके बताऊंगा कि आप सामने वाली लड़की को किस तरीके से ईजिली पहचान सकते हो, उसका कैरेक्टर जान सकते हैं। अब ये वाली कहानी सुनो। इस घटना ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे, ट्रस्ट मी। प्रयागराज की कहानी है जहां पर अरविंद भारती नाम का व्यक्ति है जिसको उसकी पत्नी ने झूठा डॉरी के केस में फंसा दिया। और इस केस में उस बंदे ने अपने 8 साल दिए। इवन खुद से बंदे ने वो केस लड़ा, पढ़ाई करके, और जीता भी। जीतने के बाद किसी तरीके से उसने अपनी फैमिली को इन चीजों से बाहर निकाला ताकि फैमिली सेफ और सिक्योर हो जाए। उसके बाद जब इसने वो केस डॉरी का खत्म किया, दहेज का, तो उसके बाद इसने डाइवोर्स पेपर साइन किए और डाइवोर्स के केसेस लड़ने स्टार्ट किए। अब यहाँ पे क्या हुआ, उस लड़की ने, जिसका नाम रिचा था, उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड से 2nd चांस मांगा। अब यहाँ पे इस लड़की की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने उस लड़की को माफ करके उसे 2nd चांस दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, उस लड़की ने, वो जहां भी कोई काम करता था वहां आकर के उसको जलील करने लग जाती थी, बहुत ज्यादा परेशान करती थी और कहीं भी लड़ने लग जाती थी, लोगों के बीच में उसको जलील करने लग जाती थी, इतना ह्यूमिलेट करती थी कि वो परेशान हो गया। अंत में उसने डिसीजन लिया कि वो थाने जाकर के इस चीज को FIR करवाएगा। बट जब वो थाने गया, पुलिस वालों ने उसकी FIR लिखी ही नहीं। और थाने जाने के बाद उसकी पत्नी आई वहां, तो पुलिस वालों ने पत्नी के फेवर में होकर के अरविंद के अगेंस्ट FIR लिखी, जिसके कारण उसकी पत्नी ने अरविंद को झूठा रेप का केस लगाया और वो 15 दिन तक जेल में बंद रहा। एक तो ये लॉजिक मेरे को समझ नहीं आता है कि शादी के बाद ये रेप का केस कैसे लग सकता है यार। शादी का मतलब ही क्या होता है, ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। जब तुम्हें ये चीजें नहीं अच्छी लगती तो तुम शादी क्यों कर रहे हो यार, अपनी फैमिली से डायरेक्ट बात करो ना।
उसे इस 15 दिनों में इतना तो समझ आ गया था कि वो कितना भी लड़ ले अपने लिए, पुलिस भी लड़की का ही सपोर्ट करेंगे, उसका नहीं। ये चीज वो समझ गया था। तो अंत में उसने 13 पन्नों का नोट्स बनाया और उसमें लिखा कि आपके पास कितने भी प्रूफ हो मैटर नहीं करता, क्योंकि पुलिस सिर्फ और सिर्फ लड़की के ही फेवर में केस लिखेगी। इन चीजों से परेशान होकर के उसने ये बात भी बोली कि मेरी मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार पहला अंधा कानून है और दूसरा मेरी पत्नी रिचा। और इसके बाद वो ट्रेन के आगे कूद के उसने अपनी जान दे दी। अब काफी लोगों को लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि पुलिस FIR ना लिखे, कानून तो सभी के लिए बराबर होता है, ऊपर से वो लॉ किया हुआ बंदा झूठ तो बोलेगा नहीं यार, उसने अपनी जान दी है। आप इसकी पूरी डिटेल और इन्फॉर्मेशन गूगल से ले सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इस न्यूज़ पे भी। बट अगर आपको फिर भी प्रूफ चाहिए तो एक और प्रूफ देता हूँ। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नियम निकाला है जिसमें अगर कोई भी रिलेशनशिप के अंदर लड़का फेल होने के कारण वो खुद को हार्म पहुंचाता है या सुसाइड करता है, तो इसका जिम्मेदार वो खुद अपनी मेंटलिटी वीक के कारण होगा। और इसमें साफ साफ लिखा है कि मैन यानी कि सिर्फ पुरुष, उनको भी पता है कि इन सिचुएशंस में सिर्फ मर्द ही खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं लिखा, ना ही कोई फीमेल लिखा है, मैन लिखा हुआ है, दिख रहा हो आपको तो इससे क्लियर होता है। और मैं आप लोगों को चीजें ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि एक इंसान रिलेशनशिप में किस हद तक पागल हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से आज का कानून लड़कों की नहीं सुन रहा है और लड़कियों के फेवर में भी है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप एक दूसरे को अवेयर करो। लोगों को सच पता होना बहुत जरूरी है, वरना किसी के चक्कर में किसी शरीफ व्यक्ति के भी माँ बाप पिस जाते हैं। ये चीजें तब तक अच्छी लगती है जब तक हम तक हो, पर जब ये चीजें घर में आती हैं तो पूरा परिवार फेस करता है और वहाँ एक लड़का पूरी तरीके से टूट जाता है। लड़का खुद को स्ट्रेस में देख सकता है यार, माँ बाप को स्ट्रेस में नहीं देख सकता। और अगर आप अब भी नहीं समझे तो जब समझोगे तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। एक चीज हमेशा याद रखना है, जो इंसान बाहर से जितना साफ दिखता है अंदर से वो उतना ही काला होता है। लोग अक्सर लड़की सुंदर देख करके शादी कर लेते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उस लड़की ने शादी से पहले क्या गुल खिलाया है। सोशल मीडिया तो आप देख ही रहे हो, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ऑलवेज रिस्पेक्ट गर्ल्स बट नेवर ट्रस्ट गर्ल्स। और शायद यही रीज़न है कि मैं अभी अपने सोसाइटी में देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे, शादी होने के बाद भी लड़की सिर्फ अपने मायके में पड़ी है, सिंगल मॉम बन के बच्चे पाल रही है, हस्बैंड अपने घर है। क्या रीज़न है? यही रीज़न है। इन लोगों को अंदाज़ा नहीं, ये लोग अपनी लाइफ शादी से पहले ही बर्बाद कर ले रहे हैं। उसके बाद एक व्यक्ति से इनकी कैसे बने, और सोसाइटी इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती। एंड आई नो आप लोग भी ये अपने आसपास पड़ोसी में देख रहे हो, इस तरीके से एक लड़की 1 साल के अंदर ही अपने पति के ऊपर केस फाइल कर दे रही है, घर में आते ही किस तरीके से भूचाल आ जा रहा है, वो आपकी मम्मी को गाली दे रही है। एक लड़का जब शादी करके लाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उससे ज़्यादा अपने पेरेंट्स की देखभाल करे, और जब वही चीज़ ना मिले तो एक इंसान टूट जाता है यार। आज के टाइम में लड़कियां दिखाती हैं मैं इतनी संस्कारी हूँ, मंदिर जा रही है, पूजा पाठ कर रही हैं, बट असल में क्या उन चीज़ों को फॉलो कर रही हैं? नहीं। 4 रिलेशनशिप रख रही है। मैंने खुद देखा अपनी गली में लड़कियां व्रत रखने के बावजूद 4 लड़कों के साथ घूम रही हैं, और यही चीजें शादी के बाद भी होती हैं, जिसके कारण ये चीजें देखने को मिल रही है। शादी के बाद भी लड़की अपने घर बैठी हुई है, यही कारण होता है। इन लड़कियों को ये चीज समझ नहीं आ रही कि आपको छोटे कपड़ों में अधनंगा कौन देखना चाहता है? दूसरे लोग, जो आपका हस्बैंड है, आपकी मम्मी पापा है, पेरेंट्स है, वो आपको पूरे कपड़े में ही देखना चाहते हैं। तो आप खुद किने कर रहे हो छोटे कपड़े पहन के? पब्लिक तो आपको नंगा ही देखना चाहती है, किसी का परिवार नहीं चाहेगा मेरी बेटी छोटे कपड़े पहने। इस तरीके से आप खुश किने कर रहे हो दूसरों को, दूसरी खुशी के लिए। वाह, शाहरुख खान हर किसी को चाहिए आज के टाइम पे, गौरी खान कोई बनना नहीं चाहता, सक्सेसफुल हर लड़की को चाहिए। हाँ, 8 लाख कमाता हो, 10 लाख कमाता हो, यार जो लड़का तुम्हें प्यार करता है ना, तुम एक बार उसे बोल के देखो, वो सच में तारे तोड़ सकता है तुम्हारे लिए। लड़के प्यार में इतना एफर्ट करते हैं। अगर कोई लड़की किसी लड़के को बोल देना कि तू मेहनत कर, पढ़ाई कर, मैं हूं तेरे साथ, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तेरा वेट करूंगी, तू बस मेहनत करो, सक्सेस हो, लड़का होगा सक्सेस। लेकिन ना तो 12th फेल आपने देखी होगी, अच्छा खासा एग्जाम्पल है, और वो रियल घटना पे बेस्ड है। कुछ लड़कियां हैं ऐसी। अब ये चीजें आज के टाइम से ही नहीं है, बहुत पहले से
मैं आपको धार्मिक किताबों पे लेके चलता हूँ। आप लोग प्लीज इस चीज को पर्सनली मत लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। महाभारत की शुरुआत कब हुई थी? अक्सर लोगों को लगता है कि द्रौपदी के कपड़े हरने की कोशिश की थी, उसके बाद महाभारत शुरू थी, बट नहीं। महाभारत शुरू तब हुई थी जब उन्होंने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था, उसके पापा का नाम लेकर के। अंधे का बेटा अंधा ही होता है। यार, अब किसी के पापा ब्रोकर है और मैं उसे दलाल का बेटा बोलूंगा तो बुरा नहीं मानेगा। वहां से दुर्योधन ने प्रण लिया था कि मैं अपने इस अपमान का बदला, अपने पिता के अपमान का बदला जरूर लूं, और उस घमंड के कारण उसने महिला के कपड़े हरने की कोशिश की, जिसके कारण पूरी महाभारत हुई। लड़के की गलती सब देखते हैं, लड़की की गलती कोई नहीं देखता। रामायण की बात करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि सीता जी के किडनैप होने पर रामायण का युद्ध शुरू हुआ, बट नहीं। युद्ध शुरू हुआ था सूर्पनखा के कारण। जब उसे पता है राम जी ऑलरेडी मैरिड है, उसके बावजूद वो जबरदस्ती राम से शादी करने को कहे, और बताने के बावजूद वो नहीं मानी, जिसमें गुस्से में आकर के लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। अब वो बहन भी किसकी थी भाई? रावण की बहन। श्रीलंका का जो राजा है दशानंद, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, उसकी बहन की नाक काटोगे तो भाई शांत थोड़ी रहेगा। वहां से रामायण का महायुद्ध शुरू हुआ। बाइबल का भी पता है, धरती पर पहला पाप की शुरुआत जो हुई थी वो एक महिला के जरिए ही हुई थी, जिसका नाम है हवा। अगर आपने कभी पढ़ा हो हवा और आदम की स्टोरी तो आपको पता हो, जिसके थ्रू पहला पाप किया गया धरती पर। अब ऐसा नहीं है कि हर लड़की ही गलत होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि एग्जाम्पल देता हूं मैं। महाभारत की बात की जाए तो गांधारी, जिनको आप जानते ही होंगे, जब उनको पता चला कि उनका हस्बैंड ब्लाइंड है तो उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी कि जब मेरा हस्बैंड दुनिया नहीं देख सकता तो मैं नहीं देखूंगी। उसने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया, अंधे हस्बैंड के साथ खुद को भी ब्लाइंड कर लिया। दैट इज अ रियल वुमेन। रामायण की बात करूं तो सीता जी को आप जानते ही हो, सुना ही होगा। राम जी ने इन्हें कितना मना किया कि तुम मेरे साथ जंगल में रहने के लिए नहीं बनी, तुम इस महल में ही रहो। बट उसके बावजूद उन्होंने अपने पतिव्रता को निभाते हुए बिना किसी चीज को सोचे समझे जंगल में चल दी और 14 साल तक रही। किडनैप होने के बाद भी उन्होंने उम्मीद नहीं तोड़ी, बिकॉज शी वॉज नो दैट राम आएंगे। और अगर बाइबल की बात करूं, मरियम का नाम तो सब जानते ही हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को पैदा किया। उन्होंने अपनी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की, या अगर आप लोगों को पता नहीं है तो बाइबल पढ़ के देखना, आप लोगों को रियलाइज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अच्छी औरतें भी हैं, बट आज की जनरेशन में बहुत बहुत कम 2% जो शादी तक अच्छी रहती हैं। वैसे आज के टाइम में 80% लड़कियां कैरेक्टरलेस है, सच बोलते हो। देख ही रहे, क्या आपने कभी देखा है किसी लड़की ने सुसाइड किया हो ब्रेकअप होने पर? लड़के ही सुसाइड करते हैं। बट कुछ अच्छी लड़कियां भी हैं, और वो है 18% जो कि दिल की साफ है। बट ये अच्छी लड़कियां भी प्यार उन्हीं लड़कों से करती हैं जो लड़के गलत होते हैं, जिन्हें हम फक बॉय के नाम से जानते हैं, जो एक लड़की के ऊपर नहीं रुकते। ऐसी लड़कियां जो है नालायक लड़कों से पट क्यों जाती है और नालायक लड़कों से शादी क्यों करती? जो डील डॉल में रहता है, जो थोड़ा सा लफुआगिरी करता है, जो थोड़ा सा रंगदारी करता है, उसी को तो आप लोग अच्छा समझती हैं। और इस तरीके से लड़कियों का इस्तेमाल करते रहते हैं। और हाँ, इसमें मैं उन चूतियों की बात नहीं कर रहा जो कि लड़की के मना करने के बाद भी उन लड़कियों के पीछे जबरदस्ती पड़े रहते हैं। जैसे कि अभी आपने हाल ही में नेहा का केस सुना होगा, चेन्नई की। ये लोग इतनी सी बात नहीं समझ पाते, यार लड़की आपको मना कर रही है तो आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपको किसी को पसंद करने का हक है, उसे भी किसी को पसंद करने का हक है। आप इस चीज में, लड़की आपको पसंद नहीं कर रही, आप अपने ईगो में आकर के उस लड़की को नुकसान पहुंचा देते हो। इससे आपकी भी लाइफ स्पॉइल हो रही है और उसकी भी, और आप दोनों के पेरेंट्स की भी। तो मैं इन लोगों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि लोग अपनी थॉट ही गलत पोजीशन में ले जाते हैं। मुझे पता है ऐसे भी लड़के हैं, हम इस टाइप की खबरें न्यूज सुन रहे हैं। तो यही था गाइस आज का टॉपिक, और जो भी मैंने न्यूज शेयर की है आपको, आप प्लीज इन्हें रिसर्च करके खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों को सच पता चले। मैं ऐसे ही झूठ झूठ में आप लोगों को पागल बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत रिसर्च किया, इवन अभी भी मेरे को इस रिसर्च के दौरान काफी सारे ऐसे केसेस मिले हैं जो कि पेंडिंग है, मैं अभी तक बता नहीं पाया। बट इसके ऊपर मैं सेकंड वीडियो भी लाऊंगा जरूर,
ताकि लोगों को और भी आंखें खोल सकूं आजकल की न्यूज़ और खबरों को शेयर करें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, लोगों को अवेयर करो। मैं इस वीडियो के बिहाफ पे आपको नहीं बोलूंगा कि मेरे को सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं चाहिए फॉलोअर्स। बस मैं चाहता हूँ कि आज की जनरेशन के लड़के किसी लड़की के चक्कर में अपनी लाइफ और अपने परिवार वालों की लाइफ स्पॉइल ना करें। और जल्दी मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो लाऊंगा कि आपको अपना लाइफ पार्टनर किस तरीके से चुनना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने चाहिए एक लाइफ पार्टनर चुनने से पहले, ताकि आपका आने वाला लाइफ और फ्यूचर दोनों सेफ और सिक्योर। जो भी मैंने खबरें आप लोगों से शेयर की है ये सारी सच है, आप खुद भी रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। बट जो अक्सर न्यूज होते हैं वो 75% ये केसेस सामने नहीं आते। मैंने जैसा बताया अपने घर के आसपास में देख रहा हूँ लड़कियां अभी भी शादीशुदा होने के बाद 4 साल 8 साल तक घर में ही है क्योंकि लड़का खराब निकल गया। कहीं किसी जगह पे लड़की भी खराब होती है। उन चीज़ों को हम जज नहीं करने वाले, ठीक है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी चीज़ें बता चुका हूँ विद प्रूफ के साथ। तो अगर आपने भी इस टाइप की कोई भी घटना देखी है या समझी है तो प्लीज़ 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 ऐसा कोई भी घटना आप शॉर्ट तरीके से कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि लोग उन्हें पढ़ के अपनी आंखें खोल सकें। या आपकी कोई भी दोस्त का कोई इंसिडेंट हो जिसमें आपके दोस्त ने अपनी लाइफ बर्बाद की, ताकि लोग अवेयर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लोगों को रियलाइज होगा कि मैं गलत नहीं हूँ। और अगर मैं कहीं गलत भी हूँ तो प्लीज़ आप वो चीज़ भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने कहाँ गलती की है, ताकि मुझे भी रियलाइज हो और लोगों को भी पता चले कि मैंने इसमें क्या गलत बोला है। अगर आपको ऐसी और भी न्यूज़ और खबरें चाहिए तो मैं अपने इंस्टा अकाउंट पे इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। इस टाइप पे मैं इसी टॉपिक्स पे काम कर रहा हूँ ताकि लोगों को अवेयर किया जाए इन चीज़ों को लेकर के। तो आप वहाँ पे मेरी और भी वीडियोज़ है पेंडिंग में जो आप देख सकते हो। इससे बड़ी बड़ी न्यूज़ और खबरें जिस तरीके से लोगों ने लाइफ स्पॉइल की है खुद की, वो मैं वहाँ शेयर करते रहता हूँ। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्लीज़ इन वीडियोज़ को लड़कियों के साथ शेयर मत करना, ठीक है, क्योंकि आई नो लड़कियां इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने वाली जब तक कि उनके खुद के घर में उनके किसी भाई या पेरेंट्स के साथ ना गुजरे। कई बार लोगों को समझ तब आता है जब वो खुद उस गड्ढे में गिरते हैं। एंड थैंक्स, बाय, टेक केयर एंड बी अवेयर।